हाय हेलो नमस्कार राम राम सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है आपका चंबल स्पेशल में। मैं शिवम सिंह भदौरिया एक बार फिर से पेश हूँ नई और ताज़ी खबर के साथ। आज की जो खबर है अटेर विधानसभा क्षेत्र के पत्तापुरा से है, जहां पर 15 से 20 लोगों द्वारा अटल एक्सप्रेस वे बनने के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि किसानों का जो कहना है, एक किसान संघ है भारतीय किसान संघ, उनके द्वारा धरना आज से शुरू किया गया है। उनका कहना है कि जो सरकार द्वारा पहले अटल एक्सप्रेस वे निकाला जा रहा था बेहड़ होते हुए, अब उसको परिवर्तन करके जो उनके द्वारा अब हाल ही में उनके द्वारा परिवर्तन करके उस एक्सप्रेस वे को खेतों से होकर निकाला जा रहा है, जिसमें हमारी 90% उपजाऊ ज़मीन जा रही है। जबकि पूर्व में जिस जगह को निर्धारित किया गया था उस जगह पर सिर्फ 25% जो भूमि है उपजाऊ थी और 75% उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, और इसमें 90% ज़मीन उपजाऊ है, जिसको लेकर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों द्वारा मांग की जा रही है कि जिस तरह पूर्व में एक्सप्रेस वे के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें 25% ही किसानों की उपजाऊ ज़मीन नुकसान हो रही थी और बेहड़ की गैर उपजाऊ ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा था, जिससे किसानों को कम नुकसान झेलना पड़ रहा था। वर्तमान में जिस हिसाब से सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, किसानों की 90% उपजाऊ ज़मीन बर्बाद होती नज़र आ रही है, जिसमें पूरी तरह किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसको पूर्व की तरह ही भूमि अधिग्रहण कर एक्सप्रेस वे बनाने की मांग की जा रही है। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे बैठे हैं? हमारी एक ही मांग है जी। जो पहले सरकार ने पैमाइश की थी और हमारे किसानों को बड़े अच्छे सपने दिखाए थे जी। कि यहाँ चंबल की घाटी में गोलियों की दंदनाहट होती है, वहाँ अटल एक्सप्रेस वे के बनने से उद्योग आएंगे और यहाँ के क्षेत्र की जनता को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी हटेगी और बड़ी खुशहाली आएगी जी। तो हमारे यहाँ के किसानों ने बहुत प्रसन्नता जाहिर की थी कि हमारे इस अटल क्षेत्र पिछड़ा हुआ है पहले से, तो इसका कुछ विकास होगा। सरकार ने अब बहुत अच्छी योजना बनाई है। उसके बाद पैमाइश होने के बाद क्या कमजोरियां आई, क्या मुसीबतें आई, ये हमको किसानों को तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी जो सोना उगलने वाली भूमि है, उपजाऊ भूमि है, वहाँ ले जाके पैमाइश की है। तो इस पैमाइश में हमारे जितने 45 गांव हैं, 24 गांव की 300 हेक्टेयर कृषि योग्य बहु उपजाऊ भूमि जा रही है जी। तो कई एक किसान हमारे और हमारे एरिया क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादातर सीमांत किसान रहते हैं, तो हमारे किसानों की ज़मीन ही चली जाएगी तो उनको रोजी रोटी का साधन ही खत्म हो जाएगा। उसके एवज में सरकार आपको मुआवजा के तौर पे तो दे रही है? मुआवजा हमें नहीं चाहिए। हमारा तो ये है कि हमारे दो फायदे हैं जंगल में जाने से। एक तो हमारे 200-500 हेक्टेयर जमीन प्रति साल कटाव में जाती है, वो रुकेगी। हमारे जो बेहड़ के गांव के जंगलों के गांव नज़दीक हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए हमारा ये निवेदन है सरकार से कि जो जहां पैमाइश हुई थी वहीं अटल एक्सप्रेस वे बनाई जाए। तो आपके द्वारा ये धरना कब तक चलेगा? ये हमारा अनिश्चितकालीन है जी, कोई समय नहीं है जी। अभी हमारा ये क्रमिक धरना है जी। फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ी, सरकार ने नहीं सुनी तो हमारी ये धरना भूख हड़ताल में भी बदल सकता है जी। उससे भी काम नहीं चला तो एक हमारा बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है, उग्र प्रदर्शन जो जिले तक होगा जी। अभी तो हमने SDM को ही कल ज्ञापन दिया है जी। लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम जिला को भी घेरने की तैयारी करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह नरवरिया जी। उदन खेड़ा का रहने वाला हूँ और भारतीय किसान संघ में संभाग उपाध्यक्ष का दायित्व है। 5 बीघा कच्चा खेत है, एक हेक्टेयर में खेत है जी। उसमें हम 2 बच्चे हैं और हम विकलांग हैं, हमारा बच्चा विकलांग है। ये देख लो पोजीशन आप। तो सरकार आपको मुआवजा दे रही हुई ना? मुआवजा हमें नहीं चाहिए साहब, मुआवजा हम क्या करेंगे मुआवजे का? 3 दिन में खाई पी के 3 दिन में खा लेंगे, फिर हम कहाँ भीख मांगेंगे? हमको भीख भी नहीं मिल तो रहा। आप मुआवजे के तौर पे दूसरी खेती मान सकते हैं? नहीं, खेती मिलेगी कहाँ जब हमारे यहाँ खेती है ही नहीं, रकबा ही नहीं है, तो खेती खरीदने हम कहाँ जाएंगे? कौन सी जगह जाएंगे बताइए आप? है ऐसा नहीं होता है, प्राण दे देंगे
उसी जगह जब रोड बनेगी तो नोट कर लेना इस बात का। क्या नाम है आपका? पीछे रहने वाले हैं हमारे धन सिंह गाजियाबाद। आपको परेशानी हमें ये है कि हमारे पास 2 बीघा तो जमीन मात्र मेरे नाम से 3 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन, और वो भी हमारी उसमें अटल एक्सप्रेस वे में जा रही है। हम क्या करेंगे? आप ये कहते हैं कि सरकार हमको मुआवजा देगी, उस मुआवजे का हम क्या करेंगे? 1 साल के अंदर उस मुआवजे को हम खा के अपने पेट में डाल लेंगे, फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे फिर भीख मांगवे पे उधार हमको तो हम जो है ये एक्सप्रेस वे नहीं बनने देंगे। सबसे पहले उसकी मशीन के हमारे खेत में आएगी, वहाँ पे हम मरेंगे, उस मशीन के नीचे मरेंगे, उसमें आकर हमारी कब्र बना करके, और सरकार हमें उससे जो है हमें तब हमारी जमीन को ले पाएगी। इस तरह तो अटेर का भिंड का विकास ही नहीं हो अरे पाएगा। विकास क्या है? हमें विकास से क्या मतलब है? ये जैसे ग्वालियर में इन्होंने अभी कूनों में चीते मंगाए हैं, उन चीतों से हमें क्या लाभ है? ये बताइए, हमें क्या लाभ है? ये और सुनो, हमारे इसमें ये घड़ियाल वाला आपका चल रहा है, हमारा चंबल का रेत भी चला गया, हम अपने मकान नहीं बना सकते, ठीक है? हम उस घड़ियाल का हम क्या करेंगे? पाल रहे हैं घड़ियाल को, वहाँ पे जाते हैं हमारे बच्चे और घड़ियाल उसको खा जाता है। 2-4 कांडे ऐसे हो चुके हैं कि घड़ियाल उन लोगों को खा लिए। हम उस घड़ियाल का क्या करेंगे? उसका हमें चाहिए, हमारी जमीन नहीं जाएगी, हमारी जमीन हमारी बख्श दे सरकार, हमारे यहाँ आसमान में हो करके और ले जाए उसको, फालतू में निकालो। चूँकि 2023 का साल है और इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उस दृष्टि से देखते हुए अब देखना है कि इस धरना प्रदर्शन का असर कितनी हद तक सरकार पे पड़ता है और अटल एक्सप्रेस वे पे पड़ता है। कि यूं ही अटल एक्सप्रेस वे पहले जो चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से प्रस्तावित था, अब अटल एक्सप्रेस वे, और इसी तरीके से अगर लगातार इसको लेकर विरोध होता रहा तो कहीं ना कहीं ये जो टेंडर है एक्सप्रेस वे का ये कैंसिल ना हो जाए।